नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया है। इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों ही बिल पारित होने के बाद कानून बन जाएगा और महिलाओं को लेकर सब कुछ बदल जाएगा। आखिर बिल की बड़ी बातें क्या है, सीटों को लेकर क्या बदलेगा, ये तमाम चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही है। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य है। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं, बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। अब जरा बिल के फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, लोकसभा में कुल रिजर्व सीटें 543 है। उनका 33% होता है 181 सीट, यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC/ST महिलाओं के लिए क्या होगा, ये आपके मन में सवाल होगा। तो इसका जवाब यह है कि SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसे ऐसे समझिए कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए होंगी। तो फिर OBC महिलाओं के लिए क्या होगा, तो ये भी सुन लीजिए। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती है। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। क्या अनारक्षित सीटों पर नहीं लड़ सकेंगी महिलाएं? ये सवाल भी आ रहा है, क्योंकि आरक्षण बिल जब आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी, वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिला सांसद ही है, लेकिन अगली बार से महिला सांसदों की संख्या कम से कम 181 तो होगी ही। राज्यसभा में नहीं मिलेगा आरक्षण, ये जान लीजिए। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, वहां महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। कब से लागू होगा, ये मन में आपके सवाल होगा। अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून नहीं होगा और उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी नहीं होगा। राजस्थान पर क्या असर होगा, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। राजस्थान विधानसभा में अभी 200 टोटल जो सीट है, विधायकों की सीट है 200। अभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13% ही है। जैसे ही संसद में महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगेगी और ये कानून बनेगा, तो प्रदेश में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कम से कम 66 हो जाएगी। वर्तमान विधानसभा में 27 महिला विधायक है। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी। संसद विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में
543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है, उनमें बिहार 10.70%, छत्तीसगढ़ 14.44%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35%, पंजाब 11.11%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.70% और दिल्ली 11.43% है। गुजरात विधानसभा में 8.2% महिला विधायक है, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। कब तक के लिए ये आरक्षण रहेगा, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।